उपचुनाव के लिए मतगणना का 1 घंटा पूरा हो चुका है। 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों ने अपनी बढ़त बनाई है। मोकामा सीट से आरजेडी की नीलम देवी आगे चल रही हैं। गोपालगंज सीट पर आरजेडी के मोहन गुप्ता आगे हैं। बैलेट वोटों की गिनती में आरजेडी उम्मीदवारों को बढ़त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की। उपचुनाव के लिए मतगणना का 1 घंटा पूरा हो चुका है और दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती इस वक्त लगातार जारी है। दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई है। मोकामा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी आगे चल रही हैं और वहीं गोपालगंज की बात की जाए तो गोपालगंज सीट पर आरजेडी के मोहन गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं। बैलेट वोटों की गिनती में आरजेडी उम्मीदवारों को बढ़त नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। 1 घंटे पूरे हो चुके हैं और 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। दोनों सीटों पर इस वक्त आरजेडी के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई है। मोकामा सीट से आरजेडी की नीलम देवी इस वक्त आगे चल रही हैं। वहीं गोपालगंज सीट की अगर बात की जाए तो यहां से आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता आगे चल रहे हैं। बैलेट वोटों की गिनती में आरजेडी उम्मीदवारों को बढ़त नजर आ रही है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त बेहद उत्साहित है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें इस वक्त खासा उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन 1 घंटे के बीच देखिए रिजल्ट ये निकलकर फिलहाल सामने आया है। दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई हुई है। अगर बात मोकामा सीट की जाए तो यहां से आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी आगे चल रही हैं और वहीं हॉट सीट गोपालगंज की बात की जाए तो यहां पर भी आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता आगे हैं। बैलेट वोटों की गिनती में आरजेडी उम्मीदवारों को बढ़त नजर आ रही है। हालांकि देखिए फिलहाल कुछ कहना सही नहीं है क्योंकि देखिए अभी लगातार काउंटिंग जारी है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती इस वक्त लगातार जारी है। हमारी वहां कवरेज भी लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी मिलकर सामने आ रही है। मोकामा सीट से आरजेडी की नीलम देवी आगे चल रही हैं। गोपालगंज सीट की बात की जाए तो यहां से आरजेडी के मोहन गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी कि बैलेट वोटों की गिनती में आरजेडी के उम्मीदवारों की बढ़त इस वक्त नजर आ रही है। तो 1 घंटे पूरे हो चुके हैं काउंटिंग के और देखिए लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस वक्त उत्साह का माहौल है। उनका इस वक्त जोश बेहद हाई नजर आ रहा है और देखिए सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से जीत को लेकर देखिए आश्वस्त दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। हालांकि ये लिटमस टेस्ट होगा महागठबंधन की सरकार के लिए, क्योंकि देखिए महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है। यानी कि ये लिटमस टेस्ट है महागठबंधन की सरकार के लिए। वहीं अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी अपनी तरफ से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में बीजेपी की तरफ से इस वक्त खासा उत्साह नजर आ रहा है। जीत को लेकर यहां पर जश्न का माहौल इस वक्त से ही नजर आ रहा है, क्योंकि 8 बजे से ही देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इस वक्त पुख्ता इंतजाम है। किसी की भी एंट्री यहां पर की जा रही है तो जांच पड़ताल के बाद ही, चेकिंग के बाद ही की जा रही है। और यहां पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। चूंकि 1 घंटे हो चुके हैं और 1 घंटे में फिलहाल देखिए जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों सीटों पर इस वक्त आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनकी बढ़त नजर आ रही है। मोकामा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से आरजेडी की नीलम देवी आगे चल रही है। वहीं गोपालगंज सीट जो कि बेहद हॉट सीट है, यहां पर भी आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता इस वक्त आगे हैं। यानी कि बैलेट वोटों की गिनती में ये कह सकते हैं कि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनकी बढ़त नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल देखिए कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि देखिए काउंटिंग अभी जारी है। अभी 1 घंटे ही पूरे हुए हैं। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनका इस वक्त जोश बेहद हाई है और जो तैयारियां हैं वो लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। कहा यह जा सकता है कि जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। सिर्फ दोनों पार्टियों की तरफ से देखिए तैयारियां की जा रही हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी अब लगातार शुरू हो गया है। हम आपको देखिए काउंटिंग सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख
सकते हैं कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी हैं वो अब यहां पर पहुंच रहे हैं और उनमें इस वक्त खासा उत्साह है, जोश उनका आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत को लेकर किस तरीके से वो आश्वस्त है। हालांकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से यहां पर पुख्ता इंतजाम है। 3rd लेयर की सिक्योरिटी यहां पर है, बिहार पुलिस यहां पर तैनात है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सघन चेकिंग यहां पर की जा रही है और देखिए ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से जीत को लेकर हो रही है, दावे लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से जीत को लेकर की जा रही है। लेकिन 1 घंटे की अपडेट में फिलहाल देखिए काउंटिंग के अपडेट में यही जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों ने इस वक्त बढ़त बनाई है। मोकामा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी हैं जो कि इस वक्त आगे चल रही हैं और वहीं अगर बात गोपालगंज की जाए तो यहां से आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं।